भैया, भगवान भरोसे मत बैठें। हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। अगर भैया आप कुछ करेंगे नहीं तो भगवान आपको देगा नहीं। इसलिए भैया आपको मेहनत तो करनी ही होगी। और दोस्तों, मेहनत के साथ साथ आपको अपने दिमाग के हिसाब से भी खेती करनी होगी, ताकि जो है आप खेती में अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अक्टूबर में उनकी खेती कर रहे हैं तो आपको भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। भैया, अगर आप अक्टूबर के महीने में करेला की खेती कर रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, तो भैया ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। क्योंकि भैया ये एक ऐसी फसल है जो साल के 12 महीने बिकती है। और हाँ भैया, अक्टूबर में बहुत कम लोग इसकी खेती करते हैं। तो अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं भैया, तो ये निश्चित है कि आपका करेला 80 रुपये 100 रुपये किलो का भाव मिल सकता है। वैसे 50 रुपये किलो से खा ले तो ये बिकना ही नहीं है। क्योंकि भैया फरवरी मार्च में शादी विवाह का सीज़न होता है और उस समय भैया जो है करेला बाज़ार में नहीं उपलब्ध होता। तो जब आपका भैया बाज़ार करेला जाएगा तो उस समय भैया इसके रेट बहुत अच्छे होंगे। अगली फसल भैया आप हरी मिर्च की करें। हरी मिर्च भैया साल के 12 महीने बिकती है। कोई भी महीना, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जब हरी मिर्च बाज़ार में ना बिकती हो। और भैया इसमें एक ये खूबी है कि ये फसल आप अगर लगा रहे हैं तो ये 7-8 महीने तक निरंतर टूटती रहती है। अगर इसका शुद्ध आप देख रेख करते हैं और इसमें वायरस नहीं लगने देते हैं, क्योंकि इसका वायरस अगर लग गया तो भैया मिर्च का वायरस ठीक हो जाता है। तो ये भैया अगर आपका औसत रेट मिर्च का 30 रुपये भी मिला तब भी भैया ये आपको 3 लाख रुपए से कम नहीं देगा। अगर नर्सरी आपकी भैया तैयार है तो आप लगा सकते हैं। अगर नर्सरी नहीं तैयार है तो आप इसकी नर्सरी भी अक्टूबर में डाल सकते हैं। दोस्तों, अगली फसल आप जो है लहसुन की करें। क्योंकि इस समय लहसुन के भाव काफ़ी महंगे हैं और ये जो है इस समय 120 रुपये 150 रुपये किलो बिक रहा है। अगर भैया आप अगेती लहसुन की खेती कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपका एडवांस तैयार होगा और ये जो है आपका अच्छे भाव देगा। और जब आपका खुदेगा भैया तो इसमें सूखा भी कम जाएगा। तो उस समय जब ताज़ा रहता है तो इसमें वज़न भी इसका ज़्यादा होता है। अगर उस समय आपका 60-70 रुपये ही इसका भाव मिल गया तो ये बहुत अच्छा इनकम देने वाली आपकी फसल होगी। हाँ दोस्तों, अगर आप लहसुन की खेती कर रहे हैं तो इसमें आप पुराने गोबर की खाद ज़रूर डालें। और भैया इसमें जो है डीएपी और पोटास ये भी डालें तो आपका लहसुन अच्छा होगा और जल्दी तैयार होगा। या अक्टूबर के महीने में आप प्याज की खेती करें। आप जो है मंडी से छोटी छोटी कांदियाँ ले लें या रिजेक्टेड प्याज ले लें, वो आपको सस्ता मिल जाएगा। और भैया इसको आप जो है गाड़ दें। अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो ये जो है एक कांदी से भैया 3-4 पौधे तक निकलते हैं। और ये भैया अगर आपको 20 रुपये 15 रुपये का भी भाव मिला तब भी भैया इसका अगर ये आपको 15 रुपये 20 रुपये का भाव मिला तब भी ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली भैया फसल होगी। क्योंकि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और भैया इसको कहीं कहीं पर सागा प्याज भी कहते हैं, कहीं कहीं पर नर्रा भी कहते हैं। क्योंकि भैया आपको ये जो है पूरे पौध को उचाड़ कर भैया छोटी छोटी गड्डियाँ आधा किलो 1 किलो की बनाकर आपको मंडी ले जाना है। और इसकी डिमांड भैया बहुत ज़्यादा होती है। और भैया इसकी डिमांड दिसंबर जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, अब समय आ गया है आपको मेथी की खेती करने का।
अगर भैया आप मेथी की खेती कर रहे हैं तो ये भैया आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल होगी, क्योंकि भैया अगर इसकी आप बुआई कर रहे हैं तो ये बुआई के 25-30 दिन बाद आपको जो है जड़ सहित उखाड़ कर छोटी छोटी गड्डियां बनाकर भैया इसको मंडी ले जाना है। और जब आप इसको मंडी ले जाएंगे तो भैया इसके भाव 50 रुपये 40 रुपये किलो के मिलेंगे। और हाँ भैया, अगर ये आगे चलकर सस्ती भी हुई तब भी भैया इसका उत्पादन काफ़ी होता है और ये आपकी पूरी फसल 40 दिन में दे जाती है। हाँ भैया, अगर उसी खेत में आपको दोबारा खेती मेथी की लेनी है तो भैया आप क्रमचक्र अपनाएं। इसमें जो है आप तुरंत जो है मेथी उखाड़ने के बाद इसमें पालक की बुआई कर दें। और दोस्तों, पालक भी आपकी जो है 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है और ये आपको बाज़ार में बेचने के बाद जब ये 40 दिन बाद खेत खाली होगा तो भैया आप फिर इसमें मेथी की बुआई कर दें। और भैया मेथी की डिमांड जो है मंडी में जो है फरवरी मार्च तक रहती है। तब तक आपको जो है भैया इसमें 3 फसलें मिल जाएंगी। अगर इस क्रम से आप देखें भैया तो ये आपको 1 एकड़ में भैया 3-4 लाख रुपए और कम लागत में दे जाएगी। दोस्तों, अगली फसल आप धनिया की करें। हाँ भैया, धनिया अगर अक्टूबर में आप बो रहे हैं तो आप देसी धनिया बोएं, क्योंकि भैया जब आप देसी बोएंगे तो ये जो है भैया काफ़ी अच्छे रेट देती है, क्योंकि भैया इसमें खुशबू ज़्यादा होती है और देसी की डिमांड इधर बहुत ज़्यादा होती है। तो भैया अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो ये आपको 40 दिन में भैया आपकी तैयार हो जाएगी। और भैया जब ये आपकी तैयार होकर धनिया बाज़ार जाएगी तो ये तय है कि आपको 35-40 रुपए के इसके भाव मिलेंगे। हाँ भैया, अक्टूबर में आप गोभी की खेती भी कर सकते हैं और गोभी में भैया जो है मिश्रित फसल जो है मेथी की ले सकते हैं। अगर भैया आप गोभी लगा रहे हैं तो भैया गोभी लगाने के पहले आप जो है पूरे खेत में मेथी की बुआई कर दें। और भैया जब इसमें मेथी का जमाव आने लगे तो उसी समय भैया आप उसमें गोभी की रोपाई करवा दें। और हाँ भैया, जब तक आपकी गोभी निराई गुड़ाई योग्य होगी तब तक आपकी मेथी भैया तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर आप मेथी को भैया जड़ से उखाड़ लें और उसी समय आपकी निराई भी होती जाएगी। तो अगर आप इस समय गोभी में मेथी की खेती कर रहे हैं भैया तो जितनी लागत आपकी गोभी की फसल में आएगी वो भैया मेथी की फसल आपको पूरी की पूरी लागत दे जाएगी। हाँ भैया, अगली फसल आप जो है मूली की करें। अगर मूली की खेती भैया इस समय आप कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली फसल साबित होगी। भैया 1 एकड़ में अगर आप मूली की खेती कर रहे हैं तो ये तो पक्का है दोस्तों कि ये जो है 200 कुंटल से कम नहीं निकलेगी। और भैया अगर ये आपको 10 रुपये का भाव भी दे गई तो आप आंकड़ा लगा लें कि 1 एकड़ में भैया ये आपको कितने पैसे देगी। दोस्तों, अगली फसल आप गाजर की करें। भैया अगर अक्टूबर में आप गाजर की खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर भैया आप पीली गाजर को बोएं। भैया जब ये गाजर आपकी तैयार होकर बाज़ार जाएगी तो भैया ये आपको बहुत अच्छे पैसे देगी। हाँ दोस्तों, इसका उत्पादन इतना ज़्यादा होता है कि ये जो है भैया कंद वाली फसल है तो इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर भैया ये आपको 7-8 रुपये का भाव दे गई तब भी आपको 2 लाख रुपए से ऊपर ही देगी। दोस्तों, ये जो समय है अब भैया मटर का, अक्टूबर महीना मटर का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि भैया बारिश पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है और रात के मौसम में भैया जो है थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन हो गया है। तो अगर मटर की खेती कर रहे हैं भैया तो इस समय आप चाहे अगेती मटर करें या भैया पछेती मटर करें, दोनों का भैया मौसम बहुत सही हो गया है तो आप दोनों मटर की खेती कर सकते हैं। हाँ ये है कि भैया अगर आप अगेती कर रहे हैं तो उसका उत्पादन थोड़ा भैया कम मिलेगा, लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप पछेती वैरायटियाँ बो रहे हैं
तो उसके भैया जो है भाव हो सकता है आपको जो है 15-20 रुपये मिले, लेकिन भैया उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। हाँ भैया, अगली फसल आप चपल टिंडा की करें। चपल टिंडा भैया अगर आप अब इस समय कर रहे हैं तो ये भैया आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देना भैया कि अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप बेड बनाकर इसको मल्चिंग पर करें, क्योंकि अगर यूं कर रहे हैं और मल्चिंग पर कर रहे हैं तो भैया दोनों के उत्पादन में काफ़ी अंतर होता है। और ये भैया आपकी फसल 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और ये पूरी फसल आपकी 65 से 70 दिन में समाप्त हो जाती है। और भैया इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको 2.5 से 3 लाख रुपए भैया 1 एकड़ में बहुत आराम से दे जाएगी। अगर इसका भाव 10 रुपये ही मिला तब भी भैया ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल होगी। और ये भैया अक्टूबर नवंबर पूरा भैया इसकी बुआई होगी और ये जो है और भैया ये आपको दिसंबर जनवरी फरवरी तक भैया लगातार बिकती रहती है और ये आपको बहुत अच्छे पैसा देने वाली फसल साबित होगी। दोस्तों, अगली फसल आप जो है जुकनी की करें। जुकनी भैया ये जो है विदेशी सब्जी है और ये भैया पीली भी आती है और हरी भी। आप जो है अपने मार्केट के हिसाब से इसकी बुआई करें और जो है हरी जुगनी की भैया तो हर जगह डिमांड है और ये बहुत अच्छा रेट देती है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और हाँ भैया, ये जो है एकदम सेम जो है चपल टिंडा के तरीके से ही होती है और इसमें भैया उसी प्रकार का भैया इसका बीज होता है और उसी तरीके से इसकी खेती भैया की जाती है। तो अगर भैया आप जुकनी की खेती कर रहे हैं तो ये भी भैया आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल होगी। दोस्तों, इस समय आप जो है चुकंदर की खेती करें। अगर चुकंदर की खेती भैया आप कर रहे हैं तो जब भैया चुकंदर आपका तैयार होगा तो ये भैया जो है जब आपका चुकंदर तैयार होकर मंडी जाएगा तो उस समय भैया आपको 20-25 रुपए का भाव बहुत आराम से भैया मिल जाएगा। और भैया ये पूरा पौधा सहित बिकता है तो 1 किलो में भैया 4-5 ही चढ़ते हैं। अगर भैया इसका 15 रुपये 10 रुपये का भाव मिला तब भी भैया ये जो है आपको बहुत अच्छे पैसे देने वाली फसल है। और हाँ दोस्तों, इसमें जो है ज़्यादा कोई रोग दोग भी नहीं लगते हैं, तो इसलिए भैया ये कम लागत में तैयार हो जाती है और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। दोस्तों, इस समय आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च की अगर भैया आपकी नर्सरी तैयार है तो उसकी आप रुपाई कर दें और अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो आप भैया इसकी नर्सरी की कहीं से व्यवस्था कर कर भी लगा सकते हैं। और या इस समय भैया आप इसकी नर्सरी डाल भी सकते हैं, क्योंकि भैया शिमला मिर्च जो है साल के 12 महीने बिकने वाली फसल है। तो भैया ये आप जब लगाएंगे उसके जो है 40 दिन बाद भैया ये आपकी टूटना चालू हो जाएगी। और शिमला मिर्च का भैया एक पौधा जो है 4 से 6 किलो उत्पादन देता है। अगर भैया इसका रेट 12 से 14 रुपए के आसपास भी मिला तब भैया ये बहुत आसानी से आपको जो है 1 एकड़ में भैया 3 लाख रुपए दे जाती है। और हाँ भैया, अगर जो है इसका 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये का भाव मिला तो ये आपको 4 लाख 5 लाख रुपए भी 1 एकड़ में दे जाएगी।